हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आए हैं। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यही आपका रियल पेपर है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आपका समय रहेगा 3 घंटा और पूर्णांक रहेगा हमारा 80 का। पहले आपको निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला निर्देश है आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही जोड़ियां तथा एक शब्द वाक्य में उत्तर आदि का चयन आदि के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 20 अंक होंगे, निर्धारित किए जाएंगे आपको। आपका दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, हमारा पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए जिनमें हमारा पहला है इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। पहला, नागरिक के अधिकार की गारंटी देता है। दूसरा, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग स्रोतों का रेखांकन करता है। तीसरा, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता के अच्छे लोग आए हैं। वह कुछ साझो मूल्य की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वह कुछ साझो मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। पहले का आप हो जाएगा। चौथा, हमारा दूसरा, भारत का संविधान है दिया पहला विकसित, दूसरा कठोर, तीसरा दिया हुआ है अलिखित, चौथा दिया हुआ है हमारा लिखित एवं निर्मित। तो इसमें राइट हो जाएगा डी नंबर, लिखित एवं निर्मित। भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित है, तो इसमें डी नंबर हो जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन सहित देखते जाइए। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। यही आपका रियल पेपर आएगा, जो आपका अर्धवार्षिक है राजनीति का। तो हमारा अगला है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। पहला है किसी व्यक्ति के प्राप्त समस्त अधिकार। दूसरा है कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार। तीसरा है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। चौथा है संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा सी नंबर, तीसरा ही। तो आप लोग प्रश्न को देखते चलिए। चौथा है हमारा निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसमें हो जाएगा चौथे का तीसरा, मध्य प्रदेश, ठीक है। हमारा पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय है, तो कहाँ है। पहला है मुंबई, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है चेन्नई, चौथा है कोलकाता। तो कोलकाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संविधान एक खाली स्थान दस्तावेज है, तो हो जाएगा इसमें पहले खाली स्थान में लिखित। दूसरा है लोकतंत्र में समता और खाली स्थान सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, तो इसमें हो जाएगा स्वतंत्रता। तीसरा, सांसद के खाली स्थान सदन हैं, तो कितने सदन हैं, तो इसमें हो जाएगा 2। चौथा है न्यायाधीशों का कार्यालय खाली स्थान होता है, तो क्या होता है निश्चित अनिश्चित, तो इसमें हो जाएगा निश्चित। पांचवा है कानूनों के समक्ष सभी भारतीय हैं, तो समान। प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी मिलाइए बनाइए। पहला है दल बदल निरोधक कानून, तो इसमें हो जाएगा भवनवा संशोधन। देख लीजिए आपको सभी का हाईलाइट कर दिया गया है, आप लोग मिला लीजिए अपने से। जैसे हरा का हरा से आपको मिलाना है, आपको लाल से लाल को, आपको जो है। तीसरा आपका हो जाएगा भारत का हो जाएगा संसदात्मक शासन। चौथा है नागरिकों के मूल कर्तव्य, तो हो जाएगा संप्रभुता, ठीक है। हमारा चौथा है
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी निर्धारित है? तो हो जाएगा 18। ठीक है, भारत में मतदाता की आयु है जो है 18 है, 18 वर्ष। ठीक है। दूसरा है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसमें हो जाएगा 5 वर्ष का। ठीक है। तीसरा है, नगर पालिका प्रमुख पदाधिकारी कहलाता है, तो क्या कहलाता है? चौथा है, प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? पांचवा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसके आंसर आपको मालूम ही होगा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, संविधान का अर्थ क्या है? अथवा में आपको है, संविधान को परिभाषित कीजिए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? खाली स्थान है, ग्राम पंचायत का गठन कहाँ होता है? हमारा 7वां है, संघात्मक शासन का क्या अभिप्राय है? 8वां में है आपका, संघात्मक शासन को परिभाषित कीजिए। हमारा 8वां है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? 8वां में आपको दिया गया है, स्वतंत्रता के 2 प्रकार लिखिए। आप लोग को 8वां में जो है उनको एक ही लिखना है। हमारा 9वां है, नागरिकता को परिभाषित कीजिए। 8वां में है, नागरिकता का अर्थ बताइए। हमारा 10वां है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको बताना है कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। हमारा प्रश्न क्रमांक 11 है, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 8वां में है, स्वतंत्रता के अधिकार अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। 12वां है हमारा, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। 8वां है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? 13वां है, प्रधानमंत्री प्रमुख कार्य। 8वां में है, मुख्यमंत्री प्रमुख कार्य। 14 नंबर है हमारा, नागरिक अधिकारों कोई 4 प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन लिखिए। 8वां में हमारा दिया हुआ है 14वां के, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, कोई 3 बिंदु लिखना है। हमारा 15वां है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। 8वां है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन। 16वां है, सामाजिक न्याय का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। 8वां में आपका है, सामाजिक न्याय के कोई 4 महत्व। 17वां है, अस्थायी अध्यक्ष शासन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। आप लोग को अगर इन सभी प्रश्नों के आंसर चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा आप सभी, तो मैं इन सभी प्रश्नों के लिए एक नई वीडियो ला दूंगा। 8वां में था हमारा, सामाजिक न्याय की कोई 4 महत्व। 17वां है, अस्थायी अध्यक्ष प्रणाली की विशेषताएं। 8वां में है, स्वतंत्रता की चाह में प्रदेशों द्वारा उठाई गई कोई 4 मांगें लिखिए। 18वां है, महापौर की प्रमुख शक्तियों का कार्य लिखिए। 8वां है, ग्राम पंचायत का संगठन। 19वां है हमारा, राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियों का वर्णन कीजिए। 8वां में है हमारा 19 के, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। हमारा 20वां है, समानता का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। 8वां है, समानता प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है आपको। 21वां है, लोकसभा की शक्तियाँ लिखिए। हमारा 8वां में है, सांसद के प्रमुख कार्य। 22 नंबर है हमारा, कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 8वां में है, सांसदीय एवं अध्यक्षीय कार्यपालिका में प्रमुख अंतर बताइए। आपको अंतर बताना है तो आप लोग देख लीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को इन सभी प्रश्नों का आंसर चाहिए तो आप हमें वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी को इन सभी प्रश्नों का आंसर ला दूंगा। ठीक है।